अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हालिया दिनों में इमरान खान साहब ने फौज से बातचीत के हवाले से बयानात क्यों दिए हैं, आखिर इसके पीछे क्या वजह है, इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं, इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। कोशिश होगी कि आज के व्लॉग में वो आपके साथ शेयर की जाए। कुछ मजीद खबरें वो भी आपसे शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। ये यूरोप की वीडियो है और राना सनाउल्लाह साहब जो हमारे वजीर आजम के मशीर हैं वो वहां पे एक कश्ती में सैर कर रहे हैं, साथ उनकी एहलिया भी बैठी हैं। दोनों मोअज़्ज़िज़ शख्सियात ने हैट्स पहने हुए हैं। ये पाकिस्तान के हुक्मरान हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो पाकिस्तान की हालत है, वो आपके सामने है। इस तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं कि चेयरमैन सेनेट साहब जो हैं इस वक्त बरतानिया के ऑफिशियल विजिट पे हैं। उनके साथ दो MNA हजरात भी गए हैं जो उनके दोनों अपने साहिबजादे हैं, और इसके अलावा उनकी जो फैमिली है वो भी वहां पे मौजूद है। इस तरह की तस्वीर भी वहां से आ रही हैं। उनके नवासे की वहां पे ग्रेजुएशन भी थी, उसमें भी उन्होंने शिरकत वगैरह की, ग्रेजुएशन सेरेमनी थी। अब ये जो हुक्मरान तबका है हमारा, ये यूरोप में घूम रहा है, यूरोप में फिर रहा है, इस तरह की तस्वीर ये लोग शेयर कर रहे हैं, इस तरह की वीडियोस ये लोग शेयर कर रहे हैं। और ये लोग हुक्मरानी किस पे कर रहे हैं? पाकिस्तान की अवाम की इस वक्त क्या हालत है? पाकिस्तान की अवाम की ये हालत है कि भाई को कत्ल कर रहा है क्योंकि वो बिजली का बिल नहीं दे सक रहा। एक औरत जो है वो खुदकुशी कर रही है क्योंकि 10,000 रुपया जो उसने जमा किया हुआ था अपना ऑपरेशन करवाने के लिए, उस 10,000 रुपये से उसके बच्चों ने बिजली का बिल अदा कर दिया। जिस मुल्क में लोगों की ये हालत हो, क्या वहां की जो हुक्मरां अशराफिया है उनको ये जेब देता है? क्या ये उनको करना चाहिए कि वो इस तरह की हरकतें करें और फिर उसको शेयर भी करें और उसको प्रोपोगेट करें और दिखाएं, पूरी दुनिया को देखें हम किस तरह एंजॉय कर रहे हैं? भाई आपको अल्लाह ताला ने दिया हुआ, आप जरूर एंजॉय करें, आप अपने पैसे से जरूर एंजॉय करें, लेकिन क्या सरकारी पैसे से इस तरह के दौरे होने चाहिए? अभी अगर सरकारी पैसे से चले, मान लिया नहीं है दौरा जी, जाती पैसे से, फिर भी आप जिन लोगों को रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं, आप जिन लोगों के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं, वो 10-10 हजार रुपए के लिए खुदकुशियां कर रहे हैं, वो 5-5 हजार रुपए के लिए अपने भाई को कत्ल कर रहे हैं क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इतनी वो डेस्परेट हालत में रह रहे हैं, और आप लोग यूरोप और बरतानिया घूम रहे हैं और वहां से तस्वीर शेयर कर रहे हैं और वहां से जनाब आप इस किस्म की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। ये शो करता है कि कितना दर्द है आपके दिलों में। हो सकता है बहुत दर्द हो, लेकिन उसके लिए जो ऑप्टिक्स होते हैं वो भी बहुत जरूरी होते हैं कि अगर आप इस तरह के ऑप्टिक्स शेयर करेंगे, इस तरह की चीजें शेयर करेंगे, तो इससे तो यह एहसास नहीं होता कि आपके दिलों में इस कौम के लिए, इस अवाम के लिए कोई दर्द है। अच्छा जी, ये सामने आप लेटर देख सकते हैं, स्टेटमेंट देख सकते हैं। ये पाकिस्तान बार कौंसिल के 7 मेंबरान ने एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें आबिद जुबैरी साहब भी हैं, दीगर मोअज़्ज़िज़ मेंबरान भी हैं। 7 मेंबरान हैं इन टोटल। आबिद जुबैरी के अलावा शहाब साहब हैं, इसके अंदर ताहिर फराज अब्बासी साहब हैं, मिस्टर शफकत महमूद चौहान साहब हैं, मुनीर अहमद काकर साहब हैं और चौधरी इश्तियाक अहमद खान साहब हैं। और इन्होंने बुनियादी तौर पे ये कहा कि पाकिस्तान बार कौंसिल जो दूसरा ग्रुप था, एहसन बोन और हसन रजा पाशा साहब वाला ग्रुप, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की थी और उसमें कहा गया था कि जी जो राइट है पार्लियामेंट का कानून साजी का, वो उनका हक है और वो कर सकते हैं। लेकिन ये उस तनाजुर में है कि जहां पे एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है, दूसरी तरफ हुकूमत पार्लियामेंट को इस्तेमाल करके कानून साजी करना चाहती है ताकि उस फैसले के ऊपर अमल दरामद ना हो। वो जो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला है, उस हवाले से इन्होंने बड़ी स्ट्रांगली वर्डेड ये स्टेटमेंट जारी की है। इन 7 मोअज़्ज़िज़ मेंबरान ने, पाकिस्तान बार के 7 जो मोअज़्ज़िज़ मेंबरान हैं, उन्होंने कहा है कि इस तरह की जो कानून साजी है ये आइन और कानून के खिलाफ है। ये बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस किस्म की जो कानून साजी की जा रही है वो आइन के भी खिलाफ है और जो बुनियादी जो बेसिक जमहूरियत के प्रिंसिपल्स हैं उनके भी खिलाफ है। और काफी स्ट्रांगली वर्डेड उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की है। उन्होंने कहा कि ये जो हो रहा है, ये जो इलेक्शन लॉज में तब्दीली की जा रही है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ जो कंट्री के अंदर आइन और कानून की अमलदारी का एक तरह से लॉ है, एक ज़ाब्ता है, ये उसकी भी खिलाफ वर्जी है। जिस तरीके से आप इलेक्शन एक्ट में अब तरमीम कर रहे हैं और मखसूस नशिस्तें किसी और को नहीं देना चाहते, ये पर्सन स्पेसिफिक हो रही है, अपने मफादात के लिए ये कानून साजी हो रही है जो आइन और कानून के खिलाफ है। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उसके बाद जो है बहुत सारी बातें हो रही हैं। वो इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि जी वो 41 का हमने क्या करना है, 39 का तो हमने जारी कर दिया है। फिर ये कानून साजी भी शुरू हो गई है और कहा जा रहा है कि जब ये कानून बन जाएगा तो वो फैसला रिडंडेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी आप याद रखें कि वो जो फैसला है वो तफसीली फैसला नहीं आया,
ان جج صاحبان نے وہ بھی تفصیلی فیصلہ لکھنا ہے اور اس تفصیلی فیصلے میں وہ مکمل تشفی کروائیں گے. مکمل یہ جو کچھ کر رہے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا، کل بھی کہا تھا کہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس ٹوٹا 12 آنے، وہ بہت پیچھے رہ گیا. اب کھایا پیا کچھ نہیں اور جو ہے نا وہ 100 پیاز بھی، اور وہ والی اب مثال ہے، وہ والی مثال کل والی جو میں نے دی تھی وہ بہت پیچھے رہ گئی. جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو اس میں ہر کسی کے کنڈکٹ کا ذکر ہوگا اور یہ ساری چیزیں ہوں گی اور ان کو بڑے اچھے طریقے سے ایڈریس کیا جائے گا. اور کسی کو بھی جو وہ گلا شکوہ ہے یا کوئی شک ہے کہ جناب یہ کس طرح چیز کلیئر ہوگی، وہ کس طرح چیز کلیئر ہوگی، وہ ساری چیزیں تفصیلی فیصلے کے اندر معزز جج صاحبان کلیئر کر دیں گے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ساری ان کی کوشش ہے یہ وین جائے گی، ایک طرح سے رائے گا جائے گی. اچھا، شروع میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اچانک یہ بیانات دینے شروع کر دیے ہیں کہ جی نون لیگ ہمیں فوج سے لڑانا چاہتی ہے، فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے، ہم ان سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں. اچھا، اب کیا عمران خان صاحب فوج سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور ان کی یہ خواہش ہے کہ فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے اور بات چیت ہو؟ میں آپ سے کچھ جو ماضی قریب کے واقعات ہیں وہ ذرا آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ زرداری صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ ہم سے فارمولے پوچھے جا رہے ہیں. تو ہم نے انہیں کہا کہ ہم سے فارمولے مت پوچھو، پہلے عمران خان کو فارغ کرو، اس کے بعد آپ سے بات ہوگی. یہ باقاعدہ تقریر کرتے ہوئے بھی انہوں نے یہ پورا بیان دیا تھا. اور جب بات چیت ہوتی ہے، جب رابطے ہوتے ہیں، ابھی خواجہ آصف نے بھی کہا کہ مجھے جنرل فیض نے بلایا جنرل باجوہ کے سسر کے گھر پہ، اور ان کے سسر کے گھر پہ یہ بات ہوئی. انہیں کہا گیا کہ آپ پہلے پنجاب کی حکومت لے لیں، اس کے بعد وفاق میں بھی آپ حکومت لے لیجئے گا، ہم عمران خان سے بہت تنگ ہیں. اور یہ بھی عمران خان کو آئے ہوئے غالباً 1 سال بھی نہیں ہوا تھا جب جنرل فیض نے بلا کے خواجہ آصف کو یہ کہا. تو جب بات چیت ہوتی ہے فوج کے ساتھ تو وہ کبھی بھی اس طرح نہیں ہوتی کہ کوئی وہ فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے گی اور وہ کہا جائے گا کہ جی اب بات چیت کر لیں اور اب بات ہو جائے گی. اور اس چیز کا عمران خان صاحب کو بھی پورا پتہ ہے، پورا ان کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ ایسے بات چیت نہیں ہوگی. وہ بنیادی طور پہ یہ جو بات بار بار کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ یہ جو حکومت ہے اس کی سیاسی پوزیشن کو ایک طرح سے واضح کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے، ان کی کوئی لیجٹیمیسی نہیں ہے، ان سے ہم نے کوئی بات نہیں کرنی. باقی اگر فوج سے بات ہوگی وہ تو بیک گراؤنڈ میں ہوگی، وہ کبھی بھی کھل کے سامنے نہیں ہوگی. جو بھی رابطے ہوں گے وہ بیک گراؤنڈ میں ہوں گے. لیکن حکومت کے سیاسی مینڈیٹ کو، یا جو سیاسی مینڈیٹ ان کے پاس نہیں ہے، عوامی مینڈیٹ جو ان کے پاس نہیں ہے مبینہ طور پہ، اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے عمران خان صاحب بار بار یہ بات کرتے ہیں تاکہ وہ یہ چیز بالکل کلیئر کر دیں، عوام کے ذہنوں میں ڈال دیں، پوری دنیا کے ذہن میں ڈال دیں کہ یہ جو حکومت ہے ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ کھٹ پتلی ہیں. جب پوری دنیا دیکھتی ہے کہ جیل میں بیٹھا ہوا ایک شخص بار بار کہہ رہا ہے کہ میں نے فوج سے بات کرنی ہے، یہ لوگ تو کہتے ہیں جی وہ کیوں کہہ رہا ہے وہ فوج سے بات کرنی ہے، یہ دیکھیں یہ ہو گیا. نہیں، اس کے پیچھے ایک باقاعدہ سیاسی حکمت عملی ہے. پوری دنیا کو یہ پیغام جاتا ہے کہ جناب یہ کھٹ پتلی ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. جب بات چیت ہوگی، کوئی چیز حل ہو سکتی ہے تو وہ انہی کے تھرو ہوگی. تو ان کو اگر کوئی کہے گا بھی تو وہ پھر انہی کو کہے گا. اچھا، دوسری بات یہ، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ COD ہوا تھا یہاں پہ چارٹر آف ڈیموکریسی، اس کے بعد بی بی نے فوج سے بات کی، مذاکرات ہوئے، دبئی میں ملاقاتیں ہوئیں، تو وہ بھی جو ہے پس پردہ ہی ہوئی تھیں. تو ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے. نون لیگ نے بھی جب بھی بات کی، خواجہ آصف صاحب خود بتا رہے ہیں کہ وہ گئے تھے. کیا انہوں نے پہلے بتایا؟ کیا وہ کوئی سب کے سامنے ہوئی؟ کیا وہ ملاقات ریکارڈ پہ ہوئی؟ نہیں، چھپ کے ہوتی ہے اور اس وقت کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، پیچھے بات چیت ہو جاتی ہے. اب عمران خان صاحب اس موقع کے اوپر یہ بیانات کیوں دے رہے ہیں؟ ویسے تو جس طرح میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیا کہ وہ تسلسل سے یہ بیانات اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ اس حکومت کی جو سیاسی ویلیو ہے وہ پوری دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں، اور جو عوامی مینڈیٹ ان کے پاس جتنا ہے یا نہیں ہے وہ پوری دنیا کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. لیکن اب جو اس وقت جو ٹائمنگ ہے وہ ٹائمنگ یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں، اب جماعت کے اندر جو ذرائع ہیں، ان کے قریبی ذرائع ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا پریشر اس وقت حکومت کے اوپر ہے، دوسرا جتنا پریشر اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے اس حکومت کی وجہ سے، کیونکہ یہ حکومت اتنی نااہل ہے کہ یہ کسی قسم کا سیاسی کشن دینے میں ناکام رہے ہیں. آپ گوادر سے لے کے مالاکنڈ تک دیکھ لیں، جدھر بھی احتجاج ہوتا ہے، جدھر کوئی بات ہوتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام لگ رہا ہوتا ہے. یہ سیاسی جو حکومت ہے اس کا کہیں وجود ہی نہیں، یہ ایک طرح سے سیاسی لاش ہے جس کا وزن کسی نے اٹھایا ہوا ہے. تو عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اس موقع کے اوپر وہ یہ بات کر کے ایک تو حکومت کے اوپر دباؤ ڈالیں گے، دوسرا وہ ایک سگنل بھی کریں گے کہ جناب یہ جو سیاسی لاش آپ نے اٹھائی ہوئی ہے، یہ اس کا کیا فائدہ ہے؟
एक साफ और शफाफ इलेक्शन हो और जो भी अवामी मैंडेट जिसको मिले वो आ जाए। और हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, हम आपसे किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं करना चाहते। हमारा जो मसला है वो इन दो जमातों के साथ है, लेकिन ये आपको इस्तेमाल करके हमें खत्म करना चाहते हैं। तो ये वो थिंकिंग है। इमरान खान साहब ये समझते हैं कि इस वक्त हर कोई तंग आया होगा, इनके बैकर्स जो हैं और जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं वो इनके ऊपर से दस्ते शफकत उठा लें तो इनकी हुकूमत गिर जाएगी। और बहुत सारे उनके लीडरान बरमला इस चीज का इजहार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर इनको सपोर्ट हासिल ना हो तो 24 घंटे के अंदर इनकी हुकूमत गिर जाएगी। तो ये वो थिंकिंग है जिसकी वजह से इमरान खान साहब इस मौके के ऊपर ये बयानात दे रहे हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हमारी किसी से कोई जाती लड़ाई नहीं है, हमारी इदारों से कोई लड़ाई नहीं है, इदारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, हमारी इनके साथ सियासी जंग है, ये इदारों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देना चाहते। और उनकी कैलकुलेशन ये है कि इस वक्त जिस किस्म का माहौल है उसमें हो सकता है कि जो है पेशरफ्त हो। हाँ, क्या इस वक्त ये मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं? क्या फौज की तरफ से कोई हामी भर ली गई है? क्या कोई इस किस्म के पैगामात आ रहे हैं? नहीं, मेरी जो खबरें हैं, मेरे जो जराए हैं, मेरे जो पार्टी के अंदर जराए हैं, दीगर जो दोस्त हैं, हर तरफ से यही चीज है कि अभी तक कोई हाई लेवल की इस तरह की कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई मुज़ाकरात नहीं हुए और कोई चैनल नहीं बन सका। लेकिन इमरान खान साहब ने ये बयानात दे के एक तीर से दो शिकार किया है। एक तो जो हुकूमत से की जो कारकर्दगी है और जिससे सारे तंग हैं, दूसरी तरफ पैगाम दिया है कि जनाब हमारी आपसे कोई लॉन्ग टर्म कोई लड़ाई नहीं है। हाँ, तनकीद जरूर है, वो हम करते रहे हैं, लेकिन इनकी जो कारकर्दगी है वो आपके सामने है। एक तो उन्होंने वो पैगाम दे दिया और दूसरा उन्होंने हुकूमत को इंतहाई अंडर प्रेशर कर दिया। हुकूमत इतनी अंडर प्रेशर है कि अब वो ये समझती है कि पता नहीं क्या हो रहा है, बैकग्राउंड में क्या चीज चल रही है। वुज़रा परेशान हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कोई बातचीत हो रही हो सकता है कि ये हो रहा हो, और हो सकता है कि कोई जो है पस पर्दा कुछ चीजें सेटल हो रही हो। तो जिसकी वजह से आपने देखा कि उनके बयानात में एकदम से तलखी भी आ गई और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये पांव पड़ गया, इसने तरले करने शुरू कर दिए, इसने मिन्नतें करनी शुरू कर दी। पहले तो वो ये कह रहे थे कि क्यों इमरान खान साहब इदारों के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। तो अब अगर इमरान खान साहब ने इस तरह की बात की है तो इन सबको तो अप्रिशिएट करना चाहिए था, लेकिन ये उल्टा गुस्से में आ गए। तो ये एक सियासी हिकमत अमली है इमरान खान साहब की, जिसके तहत वो ये बात कर रहे हैं। लेकिन क्या कभी बातचीत होगी, क्या चीजें आगे बढ़ेंगी, वो तो बिल्कुल सामने लिखा हुआ है कि चीजें तो आगे बढ़ेंगी। और जिस तरीके से ये हुकूमत चल रही है और जिस तरीके से अब तक ये डिलीवर करने में नाकाम रहे हैं, किसी भी शोबे को उठा लें, 2 सालों के अंदर जो इनकी कारकर्दगी है वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने है। तो ये वो वजह है जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने इस मौके के ऊपर ये बयानात दिए हैं। आगे अगर चीजें कोई बढ़ती हैं, कोई पेशरफ्त होती है, हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, तो मेरी कोशिश होगी कि आपके साथ शेयर किया जाए। बहुत जल्दी आप सबसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।